हालांकि पार्टी ने अभी बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं के चुनाव क्षेत्र का फैसला नहीं लिया है। इस मौके पर प्रदीप यादव ने जहां अधिवेशन को सफल बताया, वहीं दूसरे दलों को भी ऐसे ही साफ सुथरी छवि वाले नेता का नाम घोषित करने की चुनौती दी। हजारीबाग में जेवीएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन झारखंड के ताजा हालात के लिए कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए संपन्न हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथों लिया और दावा किया कि झारखंड का उत्थान राष्ट्रीय पार्टियां ही कर सकती हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस आदिवासी महासम्मेलन की तैयारी में जुट गई। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 19 मई को रांची के विधानसभा मैदान में इसके आयोजन का फैसला होगा। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश सहित कई केंद्रीय मंत्री संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के हरदी कछार के पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का निर्माणाधीन टावर गिर गया और उससे 5 मजदूरों की मौत हो गई। घटना रविवार की रात की है। मृत 5 मजदूर झारखंड के हैं। मृतकों में हरि महतो, विकास महतो, प्रकाश महतो, भोला महतो और गोवर्धन सिंह शामिल हैं। सभी मृतक 21 से 35 साल के बीच के हैं। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए बलौदा शासकीय अस्पताल भेजा गया। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जिले से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की लाइन गुजर रही है, जो कि रांची तक निर्मित होनी है। इसी के लिए औराई कला और हरदी क्षेत्र में टावर लगाने का काम जारी था। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साहिबगंज गोविंदपुर सड़क में मुआवजे के बाद भी कुछ रैयतों ने जमीन खाली नहीं की है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी की शिकायत पर जिले के उपायुक्त ने वैसे रैयतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने कहा कि सड़क निर्माण में बाधा डालने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। गढ़वा के मझगांव प्रखंड का रेफरल अस्पताल मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। यहां पर डॉक्टरों और कर्मचारियों का अभाव है। जब मरीज इस अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचते हैं तो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुमला की पहचान परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि के रूप में होती है। जिला प्रशासन ने अल्बर्ट एक्का के पैतृक जिले में कई शहीद स्थलों का निर्माण करवाया, लेकिन जिन शहीद स्थलों पर फूलमाला होनी चाहिए थी वहां पर सफाई तक नहीं होती। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ के संगम पर भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। भैरवी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। नदियां सूखने लगी हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को नहाने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची के इस्लामनगर में अतिक्रमण अभियान चलाने के मामले में राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी की शिकायत पर जारी किए नोटिस में राज्य सरकार से 27 मई तक जवाब मांगा गया है। आयोग की इस नोटिस से इस्लामनगर के निवासियों को एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनकी पत्नी विधायक गीता कोड़ा ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मधु कोड़ा ने अपने ऊपर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और चुनाव के दौरान जनता के पास जाकर लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि 13 साल से राज्य का विकास नहीं हुआ है और राज्य सभी क्षेत्रों में पिछड़ गया है। देवघर पुलिस और स्थानीय विधायक ने आदिवासियों के उत्थान और गरीबों का मनोबल बढ़ाकर उनकी समस्या का निदान करने की पहल की है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आदिवासी और गरीबों के बीच उनकी जरूरत के सामानों का वितरण किया जा रहा है। पुलिस और स्थानीय विधायक की इस पहल से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री दाल भात योजना हर हाल में जारी रखने का फैसला हुआ है। भारत सरकार को इसके लिए पत्र लिखा गया है। वहीं अगर भारत सरकार से खाद्यान्न नहीं मिलता है तो भी राज्य सरकार अपना विकल्प तलाश कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने कहा कि ऊपर से आदेश है कि योजना चलती रहनी चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक मेगा अंक के आधार पर जिलावार नियुक्त किया जा रहा है। झारखंड छात्र संघ ने इसके विरोध में सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। रांची के अपर बाजार स्थित मदरसा इस्लामिया में आयोजित बैठक में छात्र संघ ने राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से टेट को मेरिट का आधार बनाने की मांग की। संघ ने
मांग को नजरअंदाज करने पर 13 मई को मानव संसाधन विकास विभाग का घेराव करने और साथ ही उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। समाज हित में काम करने वाली संस्था सांस्कृतिक परिषद ने रविवार को 35 से ज्यादा छात्रों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड के बच्चे देश के भविष्य हैं। वहीं इसमें शिरकत करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इन बच्चों को झारखंड का भविष्य बताया। तेज गर्मी और दोपहर में चलने वाले गर्म हवा के थपेड़ों से जहां राज्य में जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं बड़ी संख्या में बच्चे लू और डायरिया के शिकार होकर अस्पताल पहुंचे और ऐसे में चिकित्सक लोगों को धूप से बचने के साथ ही बासी खाना और दूषित पानी से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने पर जोर दे रहे हैं। दुमका में भी गर्मी का कहर जारी है। दिन में यहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में काम के लिए घर से बाहर निकलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी जनित रोगों के मरीजों की संख्या सदर अस्पताल में बढ़ती जा रही है। लौनगरी जमशेदपुर में गर्मी का असर टाटा स्टील जू में देखने को मिल रहा है। जू के कई बेजुबान इस वक्त गर्मी से पीड़ित हैं। हालांकि इनको बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए यहां पर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं और दिन में 2-3 बार इनको नहलाया जाता है और बाकी कुछ और भी विकल्प तैयार किए गए हैं ताकि इनको गर्मी से और लू से बचाया जा सके। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी को झारखंड क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। उस पर सहमति बनी है। जीएससीए की बैठक की जानकारी देते हुए प्रवक्ता मनोज सिंह ने कहा कि झारखंड को इस बार रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप का मैच खेलना है, इसलिए सुब्रतो बनर्जी के अनुभव से टीम को लाभ मिलेगा। रांची में क्रिकेट के आईपीएल और 1 दिवसीय मुकाबले होने वाले हैं। इसको लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसे भी मनोरंजन कर से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का स्थायी सदस्य नहीं होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में होने वाले आईपीएल मुकाबलों की टिकटों को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। चलिए आगे देखेंगे राष्ट्रीय समाचार, लेकिन उसके पहले छोटा सा या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. अब स्लीप वेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पराग पान मसाला, पान पराग। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुंदर भविष्य के शपथ। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान,
खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। और अब देखते हैं राष्ट्रीय खबर। रेलवे रिश्वत कांड में फंसे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल फिलहाल मंत्री पद पर बने रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर रविवार की देर शाम करीब 2 घंटे तक चली कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने बताया कि रेलवे रिश्वत कांड की जांच चल रही है और रेल मंत्री ने जांच का स्वागत किया है। तिवारी ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई भी फैसला लेना अनुचित होगा। इसके लिए ही अश्विनी कुमार के मामले में तिवारी ने कहा कि सरकार को अगर कुछ कहना होगा तो वो आगे जरूर कहेगी। विपक्ष के तीखे हमलों से परेशान कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं की टीम में बदलाव किया है। कांग्रेस के नए प्रवक्ताओं की टीम में राज बब्बर, मोहन प्रकाश, शकील अहमद, भक्तचरण दास और मीम अफजल सरीखे नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि राशिद अलवी की प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई है। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो भ्रष्ट लोगों का समर्थन करती है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार ढीठ हो गई है। पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार को मंत्रिमंडल में बनाए रखने पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को बेशर्म पार्टी करार दिया। रूडी ने इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की है। परिवारवाद और भाई भतीजावाद के दलदल में फंसी कांग्रेस को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आड़े हाथों लिया। मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार केवल मामा भांजे के लिए चिंतित है। मोदी के निशाने पर रेल मंत्री पवन कुमार बंसल थे, जो इस समय कांग्रेस की किरकिरी कराए हुए हैं। गुजरात के देवड़ा में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर गुजरात की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सरदार सरोवर नर्मदा डैम के गेट बनवाने के लिए लगातार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते रहे, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय केवल मामा भांजे के लिए चिंतित है। सीबीआई कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम हलफनामा दाखिल करेगी। इसके पहले सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने दावा किया कि कोयला घोटाले की जांच पूरी तरह से पाक साफ तरीके से की गई और इस मामले में किसी भी आरोपी या संदिग्ध को बख्शा नहीं गया। आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट आज तमिलनाडु की विवादास्पद कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के मसले पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र के विरोध में कई याचिकाओं की मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। रेलवे घूसकांड मामले में सीबीआई ने रविवार को 3 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों मंजुनाथ, राहुल यादव और समीर को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा ने बताया कि सीबीआई ने मामले में छानबीन के लिए कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड दी। लद्दाख में चीन सेना की घुसपैठ के चलते भारत और चीन के आपसी रिश्तों में आया तनाव फिलहाल खत्म हो गया है। दरअसल भारत और चीन ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया। सूत्रों की माने तो शाम तकरीबन 7:30 बजे से चीनी सेना ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने चीन दौरे के रद्द होने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, दोनों देशों के बीच बातचीत की समस्या का समाधान हो सकता है, ये बातचीत जारी रहनी चाहिए।
खुर्शीद ने बातें ईरान दौरे से लौटने के दौरान कही। ओडिशा के भुवनेश्वर में किट स्कूल ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें रैंप पर मॉडल्स ने 90 तरह के परिधान में जलवा बिखेरा। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। न्यूज के सह प्रायोजक थे मीराज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ये शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है। न मैं किसी के पास हूँ न कोई मेरे पास है। किसी ख्याल की महक बिखर गई है दूर तक। न जाने कौन आएगा न जाने किसकी आस है। जिसे बता सकूं न मैं, जिसे बुझा सकूं न मैं। मेरे लबों की प्यास भी न जाने कैसी प्यास है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा।
दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। यूं तो दिन के हर पहर का मिजाज अलग अलग होता है। जैसे सुबह उम्मीदों की किरण लेकर आती है और दिन भर काम में मसरूफियत, मगर शाम के ढलने के बाद का वक्त कुछ अजीब सा होता है। दिन भर के बिछुड़े घर लौट आते हैं तो दिल को तस्कीन की सूरत मिल जाती है, मगर शाम जो इंतजार में गुजरे तो तन्हाई दिल को कचोटने लगती है। गोया अंधेरे की गहरी कालीमा दिल की तह की परतों में उतर गई हो।
सीने तेरा शाम की मायूसियां गहरा गई हैं, फिर वही कमबख्त यादें आ गई हैं। यादों में डूबा आज का एक खास एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एडुवेव के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ IIT JEE में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अपने IITian बनने के सपने को साकार करने के लिए जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है। कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, एक तस्वीर लाजमी सी है। शाम से आंख में नमी सी है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। अब तो तुझ बिन जिंदगी भी मुझ पे एक इल्जाम है। एक मैं हूँ एक मेरी। दिल पे क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे। दिल में क्या गुजरी तेरे जाने से कोई क्या कहे। सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है। सांस जो आती है वो भी दर्द का पैगाम है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ एक मेरी। आंसुओं मुझ पर हंसो मेरे मुकद्दर पर हंसो। आंसुओं मुझ पर हंसो मेरे मुकद्दर पर हंसो। अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है। अब कहाँ वो जिंदगी जिसका मोहब्बत नाम है। एक मैं हूँ एक मेरी बेकसी की शाम है। एक मैं हूँ एक मेरी। आज हद दर्जे की उदासी है मेरा साथ न छोड़। इल्तिजा जरा सी है मेरा साथ न छोड़। मैं अकेला हूँ और समंदर का तला तुम मुहित। रात एक काली बलासी है मेरा साथ न छोड़। शामे गम की कसम आज गमगीन है हम। आ भी जा आज मेरे सनम। शामे